गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिजिक्स का अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव मैग्नेटिज्म एंड मैटर शुरू करेंगे। तो हम लोग चुंबकत्व को जानने से पहले ये देखते हैं कि वास्तव में चुंबकत्व की जो व्युत्पत्ति है वो हुई कहाँ से है ना। तो ये बहुत पहले की बात है। आप लोग को फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया था है ना। एक 1900 के बाद का था और एक 1900 के पहले का था। तो 1900 के जो पहले का भौतिकी था उसमें से एक चुंबकत्व का भी भाग आता है। तो वहाँ पे एक जगह आप लोगों ने को पता होगा, मैग्नेशिया है ना, एक स्थान का नाम है। वहाँ पे क्या था, पहले बहुत ज़्यादा चट्टानें पाई जाती थी, काली काली चट्टानें है ना। उसका गुण था कि वो लोहे से बनी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता था, आकर्षित करता था। और ये जो छोटी छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करके क्या करता था, यहाँ से हम लोग आगे जाके दिशा भी बताता था। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि मैग्नेशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसको क्या कहा गया, मैग्नेटाइट कहा गया है ना। और मैग्नेटाइट से ही मैग्नेट की व्युत्पत्ति हुई है। अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं कि चुंबक की व्युत्पत्ति मैग्नेशिया नामक स्थान पर पाए जाने वाले अयस्क के कारण हुआ है। और उस अयस्क का गुण यह था कि वो छोटी छोटी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता था है ना। वो जो अयस्क था वो स्टील का भी हो सकता था, निकिल का, कोबाल्ट आदि से बना हुआ रहता था है ना। तो हम लोग चुंबक को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं है ना। और हमेशा चुंबक को लटकाने पर वो स्वतंत्रता पूर्वक है ना गति करते हुए कहाँ पे लटकता है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। पहले दिशा बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। चीन वासियों ने दिशा बताने के लिए चुंबक का बहुतायत प्रयोग किया था है ना। तो ये जो चुंबक है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक होता है और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक है ना। तो जो मानव के द्वारा बनाया जाता है वो चुंबक कहलाता है कृत्रिम चुंबक, और जो हम लोग को प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है उस चुंबक को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक चुंबक है ना। तो ये जो कृत्रिम चुंबक है वो क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक से अधिक स्थायी होता है और शक्तिशाली भी होता है, क्योंकि इसको मानव अपने द्वारा बनाता है ना। जबकि प्राकृतिक चुंबक क्या है, वो पहले से प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होता है। तो ये कृत्रिम चुंबक कई प्रकार के होते हैं। इसको छड़ चुंबक के नाम से जाना जाता है ना, दंड चुंबक भी कहा जाता है, जिसके दो ध्रुव होते हैं। NS आकार का भी आप लोग को पता होगा चुंबक होता है ना। चुंबकीय सुई, इसमें भी आपका NS पाया जाता है। उसी प्रकार आपका बहुत सारा परिनालिका जैसे भी चुंबक होगा। तो चुंबक कई प्रकार के हो सकते हैं। ये सब मानव के द्वारा निर्मित होता है, इसीलिए सब किसके अंतर्गत आएंगे, कृत्रिम चुंबक के अंतर्गत आएंगे है ना। अगला हम लोग देखेंगे आपका चुंबकीय ध्रुव। क्या देखेंगे, चुंबकीय ध्रुव क्या होता है ना। तो आपका चुंबकीय जो ध्रुव है वो क्या होगा कि चुंबक के ऐसे सिरों पर ऐसे दो बिंदु प्राप्त होते हैं जहाँ पे उसका चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। जैसे NS एक चुंबक है, इस बिंदु की बात करें चाहे इस बिंदु की बात करें, यहाँ पे उसका चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, इसीलिए है ना इसको क्या कहा जाता है, चुंबकीय ध्रुव दो होता है ना। एक साइड को N लेते हैं और दूसरे को S। तो चुंबक के सिरों का वह भाग जहाँ पे उसका चुंबकत्व सर्वाधिक होता है उसको क्या कहा जाता है, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं ना, एक को उत्तरी ध्रुव और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है ना। और हमको पता है कि अन्य इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर भी क्या होता है, NS दिशा में आके ठहरता है। चुंबक का गुण क्या होता है, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, फर्स्ट है ये चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है NN में है ना और SS में, जबकि विजातीय ध्रुवों में क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, आकर्षण होता है। हमेशा इसका जो जोड़ा होता है वो किस प्रकार का होता है, NS युग्म का ही बना होता है। तो इसका और एक प्रगुण है, इसको पटकने, पीटने या गर्म करने पर इसका चुंबकत्व क्या होता है, नष्ट हो जाता है। चुंबक के पास कोई दूसरा चुंबकीय पदार्थ लाने पर वो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित भी करता है उसको है ना।
तो आप लोग को पता है विजातीय ध्रुव एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं, जबकि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो पूरा घटना है ये क्या कहलाता है, आपका चुंबकीय प्रेरण भी कहलाता है ना। तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग परिभाषा देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला परिभाषा है आपका चुंबकीय अक्ष। जो फर्स्ट डिफिनेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, चुंबकीय अक्ष। कि चुंबकीय अक्ष क्या होता है, किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं NS, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, चुंबकीय अक्ष कहलाता है। उसके बाद है आपका चुंबकीय याम्योत्तर। क्या है अगला, चुंबकीय याम्योत्तर। तो ये जो चुंबकीय याम्योत्तर होता है वो क्या होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकते हुए चुंबक के चुंबकीय अक्ष, ये चुंबकीय अक्ष है ना, से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ये चुंबक अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटक रहा है तो इसके जो चुंबकीय अक्ष है उससे गुजरने वाले, कैसे गुजरते हैं जी, ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहा जाता है, आपका चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है ना। चुंबक की प्रभावी लंबाई क्या होता है, पता है प्रभावी लंबाई क्या होता है, दोनों चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, प्रभावी लंबाई, जिसका दूरी क्या होता है 2L, ये फिक्स होता है ना। दोनों चुंबक के ध्रुव के जो बीच का दूरी है उसको क्या कहा जाता है, प्रभावी लंबाई। किससे दर्शाते हैं, 2L से, है ना। उसी प्रकार आपका चौथा है ध्रुव प्रावल्य। ध्रुव प्रावल्य ये क्या होता है, किसी चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव प्रावल्य वह शक्ति है जिससे वह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ध्रुव प्रावल्य क्या होता है, किसी भी चुंबक का वह गुण है जो क्या करता है, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। दूसरे चुंबकीय पदार्थ को जो अपनी ओर आकर्षित करेगा वो क्या होता है, आप लोग का ध्रुव प्रावल्य होता है। यहाँ से हम लोग इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। द्रव्यमान नहीं होता है ना, दूरी पे डिपेंड करता है, T नहीं होता है, A है ना, एम्पियर होता है। इसका ऐसे मात्रक एम्पियर मीटर होता है। तो हम लोग यहाँ पे L और A रहेगा तो इसका विमीय सूत्र याद रखेंगे, एक अदिश राशि होता है ना। तो क्या होता है, जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, कौन करता है, ध्रुव ही मैक्सिमम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ध्रुव प्रावल्य। इसी से बना है आप लोग का चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव या इसी को क्या कहा जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव या चुंबकीय आघूर्ण क्या चीज़ है, तो चुंबकीय द्विध्रुव हम लोग किसको कहते हैं कि ये क्या है, आप लोग का चुंबक है, इसके दो ध्रुव होते हैं N और S। अगर हम लोग के यहाँ पे जैसे दो चुंबक ले लेते हैं समझने के लिए, है ना। ये क्या है, इसका एक साइड N है, इसका S है, दोनों क्या है, एक दूसरे की विजातीय हैं। दोनों अगर बहुत ही पास पास होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें आकर्षण का गुण बढ़ जाएगा। तो चुंबकीय ध्रुव क्या है, उस ध्रुव को कहते हैं जिसमें समान ध्रुव प्रावल्य के दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे के पास पास रहते हैं। जहाँ पे जो विजातीय ध्रुव क्या रहते हैं, एक दूसरे के पास पास रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव। जैसे छोटा दंड चुंबक हुआ, चुंबकीय सुई हुआ, धारा लूप हुआ, है ना। जहाँ पे दोनों के विजातीय ध्रुव क्या रहेंगे, एक दूसरे के पास पास रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव या तो द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है ना। यहाँ पे हम लोग इसको दूसरा प्रकार से इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को, कि आप लोग का क्या हो जाएगा, किसी भी चुंबक का जो ध्रुव प्रावल्य स्मॉल m और उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। कैपिटल M से दर्शाते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है ना, ध्रुव प्रावल्य को स्मॉल m से दर्शाते हैं, प्रभावी लंबाई को 2L से। तो ध्रुव प्रावल्य और जो प्रभावी लंबाई होता है दोनों के गुणनफल को भी क्या कहा जाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। और इसको किससे दर्शाते हैं हम लोग, कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसका जो विमीय सूत्र होगा M0 L2 है ना, T0 A होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर और यहाँ पे भी लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई का क्या हो जाएगा, L2 होता है। यहाँ से सिंपली एक क्वेश्चन आता है कि एक छड़ का चुंबकीय आघूर्ण 5 एम्पियर है। जैसे कि तुम्हारा कैपिटल M का मान दिया है, प्रभावी लंबाई का मान दिया है, तुम्हारा 20 सेंटीमीटर ध्रुव प्रावल्य निकालना है। तो M बराबर क्या होता है, M × 2L।
इसका मान 5 दिया है, m का निकालना है 2l का मान 20, तो स्मॉल m बराबर कितना हो जाएगा 5/20, मतलब कि हमारा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, है ना। ये किस में हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर में। यहाँ पे क्या दिया है ध्यान देंगे, चुंबकीय आघूर्ण कितना दिया 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और आपका जो है प्रभावी लंबाई 20 मीटर दिया है। उस स्थिति में अगर सेंटीमीटर में दिया है तो चेंजेस होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ कि m का मान दिया है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। 2l का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.20 क्या हो जाएगा मीटर। यहाँ से स्मॉल m निकालना है, तो इस क्वेश्चन में m बराबर क्या हो जाएगा m इंटू 2l, इसका मान 5, स्मॉल m निकालना है इसका 0.20, तो यहाँ से स्मॉल m का जो मान होगा 5 बट्टे क्या हो जाएगा 0.20, तो यहाँ से स्मॉल m बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 500/20, मतलब कि कितना हो जाएगा 25 एम्पियर मीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 2 का वैल्यू दिया रहता है, तीसरा आप लोग को निकालना है। वैसे ही कुछ थियोरेटिकल है, जैसे चुंबकीय द्विध्रुव में धारा लूप कैसे होता है ना। तो धारा लूप में आप लोग को 2 चीज़ मुख्यतः लेते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा में घूमता है, जिसको दक्षिणावर्त के नाम से भी जाना जाता है ना। और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है वो क्या हो जाएगा आपको वामावर्त, जिसको एंटी क्लॉकवाइज के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार धारा लूप में भी 2 दिशाएं आप लोग का चिन्हांकित होते हैं, है ना। तो यहाँ से आप लोग के लिए क्या है, ये जो धारा लूप है और परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दोनों से व्यंजक है। दोनों व्यंजक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम लोग एक देख लेते हैं कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, जो हम लोग का धारा लूप है और उसके लिए जो द्विध्रुव आघूर्ण है ना, और आप लोग का और एक है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, दोनों सिलेबस में है, दोनों के लिए व्यंजक भी है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और छोटा सा व्यंजक देख लेते हैं आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, है ना, ये क्या चीज़ है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, जैसे कि एक दंड चुंबक जो भी लेंगे, है ना, ध्रुव प्राबल्य को m से दर्शाते हैं। तो पहले बिंदु, है ना, पहले बिंदु A का ध्रुव प्राबल्य m1, दूसरे बिंदु का ध्रुव प्राबल्य m2, है ना। उसके बीच का जो दूरी है वो क्या है आप लोग का r है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है वो ये कहता है कि किन्हीं भी 2 चुंबकीय ध्रुव, ये पहला ध्रुव है, ये दूसरा ध्रुव है, तो किन्हीं 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच का जो दूरी होता है उसके वर्ग की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। कोई भी 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल F क्या होता है, उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबको एक साथ लिखेंगे तो m1 m2 बाई हो जाएगा r²। इसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा, यहाँ पे उस नियतांक को क्या लिए हैं, k लिए हैं, m1 m2 बाई r², है ना। जहाँ k नियतांक है जिसका मान क्या होता है μ0/4π होता है। इसको पुट करेंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0/4π m1 m2 बाई क्या हो जाएगा आपका r² हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से और चीज़ ध्यान देंगे, ये तो आप लोग का न्यूटन एक आंसर आया। यहाँ से जो μ0 का मान है वो भी फिक्स होता है। μ0 का अगर मान कितना रखेंगे 4π × 10⁻⁻7 रखेंगे तो f का जो नया मान मिलेगा वो क्या मिलेगा 10⁻⁻7 m1 m2 बाई r², है ना। ये आप लोग का क्या मिलेगा f का मान। तो यही क्या है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। किन्हीं भी या कोई भी चुंबकीय ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों का गुणनफल, है ना, और उनके बीच के दूरी के क्या होते हैं, एक के अनुक्रमानुपाती तो दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। तो हम लोग इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, किन्हीं भी 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल उनके ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, है ना। उसको हटाएंगे तो एक नियतांक लगेगा k, जिसका मान μ0/4π के बराबर होता है चुंबकीय में, जबकि विद्युत में 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट जीरो के बराबर होता था। यहाँ से म्यू जीरो का मान को अलग से लिख सकते हैं 4 पाई अपॉन 10 का पावर -7, वहाँ से आपका ऐप का मान मिलेगा। तो ये है आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। उसके बाद आप लोग का कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जहाँ तक क्या रहता है, कोई चुंबकीय पदार्थ आकर्षण का अनुभव करता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। वहीं से बना है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस चुंबकीय क्षेत्र पर एकांक उत्तरी ध्रुव, NS 2 ध्रुव होता है, तो एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है ना, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हो, वहाँ पे एकांक उत्तरी ध्रुव जितने फोर्स का अनुभव करेगा वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए बहुत सारे गुण भी होता है इसका, है ना। इसी से चुंबकीय बल रेखाएं भी आप लोग का बना है, जो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है। इसका आप लोग का प्रैक्टिकली भी किए थे, है ना। इस प्रकार ऐसे बढ़ाते हुए जाते थे, चुंबकीय बल रेखा बहुत सारा हम लोग खींचे हैं। तो यहाँ से हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के गुण को आप लोग को पढ़ना है एक बार। हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि हम लोग का जो धारा लोग बचा है और परिनालिका देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए किस प्रकार का व्यंजक निकाला जाता है। उसके बाद साथ देखेंगे अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति है तो किस प्रकार के व्यंजक है ना। तो अब फिर आगे हम लोग का भूचुंबकत्व आएगा, जहाँ से आप लोग को पढ़ना है। ये आप लोग का पीछे का रिविजन है, तो आप लोग एक बार पढ़े हैं, एक बार देखेंगे। जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग कल देखेंगे जो धारा लोग, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को। धन्यवाद।